welcome to our YouTube channel Brain Pathshala and today we will discuss integral calculus. Yes, integral calculus के हमारे जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं इस लेक्चर में हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। इंटीग्रल कैलकुलस के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि रिपीट होते हैं या सम चेंजेस करने के बाद रिपीट किया जाता है, तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। जैसे नंबर फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रल हमको करना है। चलिए स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल ब्रेन पाठशाला एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन्स। यस, इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा हमारे पास। सॉल्यूशंस में हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस अनदर इंटीग्रल कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स। इसको हमने अलग अलग ब्रेक कर लिया है जो एलसीएम लिया हुआ था। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स एंड और यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स, तो ये आ गया इंटीग्रल 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स एंड दिस इज माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। नाउ अगेन 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इज sec स्क्वायर एक्स, sec स्क्वायर एक्स dx इंटीग्रल माइनस दिस इज कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स dx। नाउ सिंगल एलिमेंट हमारे पास आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, वी नो इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू tan x होता है और इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू माइनस कोट एक्स, माइनस कोट एक्स। तो इंटीग्रल पुट कर लेते हैं। इंटीग्रल पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, sec स्क्वायर एक्स से tan x माइनस कोट एक्स प्लस सी। तो tan x प्लस कोट एक्स प्लस सी, दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर। tan x प्लस कोट एक्स प्लस सी। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका एक अनदर फॉर्म और है जो हम आगे डिस्कस करेंगे ना। अनदर क्वेश्चन है जो कि लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया हुआ है पेपर्स में, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स साइन एक्स इंटू कोस एक्स। फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ये जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें स्क्वायर था, इसमें विदाउट स्क्वायर। तो इसको सॉल्यूशन में क्या करना होगा, इंटीग्रल माइनस को आउट ले लेते हैं कॉमन, तो कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कोस एक्स। इफ वी हेयर 2 तो वी कैन 2 से डिवाइड एंड 2 से हमने मल्टीप्लाई किया इसको एंड डीएक्स इज एज इट इज। जब 2 से डिवाइड एंड 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आएगा, 2 माइनस आउट कोस इंटीग्रल कोस स्क्वायर एक्स एंड माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज कोस 2x, कोस 2x अपॉन 2 साइन ए कोस ए। 2 साइन ए कोस ए एक आइडेंटिटी है हमारे पास साइन 2x, साइन 2x dx। नाउ वी टेक द मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड लेट साइन 2x, साइन 2x इज t। सो साइन का डिफरेंशिएट क्या होगा, cos 2x and 2x is 2, dx equal to dt. So cos 2x dx
इज इक्वल टू dt बाई 2। इट मीन्स cos 2x एंड dx इज इक्वल टू dt बाई 2 पुट कर सकते हैं। चलिए इंटीग्रल -2 एज इट इज इंटीग्रल cos 2x dx इज इक्वल टू dt और दिस इज द t, सो 1/t dt बाई 2। ये कह सकते हैं कि -2/2 इंटीग्रल 1/t dt, 2 से 2 सेपरेटेड एंड तो इसका अब 1/t का इंटीग्रल क्या होता है, यू नो, आप लोग अच्छे से जानते हैं। जो फॉर्मूले हैं इंटीग्रल के वो डिफरेंशिएट के जस्ट रिवर्स होते हैं, एंटी डेरिवेटिव किसको बोलते हैं। तो ये आया मेरे पास log t प्लस c एंड t इक्वल टू हमने पुट किया था sin 2x, तो t को कन्वर्ट कर देते हैं वापस log sin 2x प्लस c, दिस इज आवर आंसर। log sin 2x प्लस c इज द करेक्ट आंसर। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था वो भी सेम था, उसमें स्क्वायर थे, इसमें स्क्वायर नहीं था। नाउ अनदर क्वेश्चन cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x dx, इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करते हैं तो कैसे, दिस cos 2x का हमारे पास एक आइडेंटिटी होता है, cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो cos 2x की जगह हम वो आइडेंटिटी पुट कर रहे हैं, तो हमारे पास इंटीग्रल cos 2x इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। क्लियर। आप देख रहे हैं साइन 2x एंड सब्ट्रैक्ट हो चुके, तो हमारे पास क्या रह गया 1 अपॉन cos स्क्वायर x dx। cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x dx एंड sec स्क्वायर x का हमारे पास इंटीग्रल क्या होता है, अभी हमने देखा था पीछे फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया था, tan x प्लस c, दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। तो ये थे हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो कि 1 मार्क्स में आते हैं, जो हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए इस क्लास में। ठीक है, तो अब आगे करते हैं थोड़े लेंथी क्वेश्चन या बड़े क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Hello friends, welcome to our YouTube channel Brain Pathshala, and today we will discuss important questions in integral, जो कि इंटीग्रल्स के 12th क्लास में इंटीग्रल्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि लास्ट ईयर पिछले प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, वो हम डिस्कस कर रहे हैं इस सीरीज के अंदर। तो अब हमें हमारे स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है x स्क्वायर साइन एक्स dx, इसको हमको इंटीग्रेट करना है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है अनदर 2 टैब में। one times is the x square sin x dx नॉर्मल एंड देन एक साल में उसको लिमिट पुट कर दी गई है। तो पहले हम नॉर्मल इंटीग्रेट करते हैं, फिर उसको हम देखते हैं कि ये कैसे लिमिट के साथ होगा डिफाइंड इंटीग्रल में। चलिए अब इसको x स्क्वायर sin x dx सॉल्यूशन करते हैं, इसका कैसे होगा। सॉल्यूशंस में आप देख रहे होंगे दिस इज द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन। तो हमने पढ़ा है कि इंटीग्रल ऑफ यूवी dx, 2 फंक्शन का इंटीग्रल्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है। 2 फंक्शन के फॉर्मूले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन इज दिस एंड सेकंड इज दिस। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन dx है तो dv, यहां पे dx कर देते हैं, कोई dv माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएट ऑफ du फर्स्ट फंक्शन, ये फंक्शन v रखते हैं, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं dx, ठीक है। ये इसका डिफरेंशिएट हो गया एंड इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन v dx एंड
finally integral of whole. This is the identity of two function of integration. ओके, तो अब हमको यहां पे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है. कैसे? फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास आएगा क्या आएगा हमारे पास? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स स्क्वायर, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन इट मीन्स इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन. इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इज साइन एक्स dx एंड इंटीग्रेशन ऑफ होल फंक्शन dx. ये मैंने अप्लाई कर दिया है अपना फॉर्मूला पूरा. अब अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे क्या होगा? एक्स स्क्वायर साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कोस एक्स. आइडेंटिटी बहुत अच्छे से आपको आनी चाहिए जब हम इंटीग्रल करते हैं, और इंटीग्रल से पहले हमको डिफरेंशिएट हमारा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंशिएट का रिवर्स ही इंटीग्रल बोला जाता है. इसको हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं इंटीग्रल को. माइनस इंटीग्रेशन एज इट इज, डिफरेंशिएट ऑफ दिस 2x एंड इंटीग्रल ऑफ माइनस कोस एक्स dx. क्लियर? नाउ ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स माइनस एंड माइनस प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कोस एक्स dx. तो अब आप देख रहे होंगे कि अगेन हम यहां पे दोबारा से सेम टू फंक्शंस का फॉर्मूला लगा सकते हैं. इफ दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड फंक्शन. चलिए अब इसको सोल्व करते हैं. माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस 2, अब इसको इंटीग्रेट करें फिर अगेन सेम फंक्शन से. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन कोस एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन x एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन cos x dx एंड इंटीग्रेशन ऑफ होल dx. क्लियर? माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस 2 एज इट इज. कोस एक्स का इंटीग्रल होता है साइन एक्स, तो एक्स साइन एक्स माइनस डिफरेंशिएट ऑफ एक्स इज 1 और कोस एक्स से आया मेरे पास साइन एक्स dx. यहां तक क्लियर है? ये हमारे पास एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस 2 एक्स साइन एक्स माइनस 1 साइन एक्स dx मेरे पास आ गया है. ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं. इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स 2x साइन एक्स प्लस 2x साइन एक्स माइनस 2 इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स 1 इंटू साइन एक्स. तो ये हमारे पास सिंगल फंक्शन हो गया साइन एक्स. अब इसको नॉर्मली कर लेते हैं, तो ये आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस कोस एक्स प्लस 2x साइन एक्स माइनस साइन एक्स का इंटीग्रल अगेन कोस एक्स 2 माइनस कोस एक्स प्लस सी. हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस 2x साइन एक्स माइनस माइनस प्लस 2 कोस एक्स प्लस सी. दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रल ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर 2 साइन एक्स कोस एक्स प्लस 2 कोस एक्स प्लस
सी। ये हमारा आंसर है इस इंटीग्रेशन का। लेकिन कभी कभी प्रीवियस ईयर्स में आप देखेंगे, चेक करेंगे तो इस क्वेश्चन को एज इट इज लिमिट पुट कर दी गई है। लिमिट फॉर्म में 0 to π/2 या π/4 जो भी देना चाहे वो दे सकता है। तो हमको जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने देखे हैं उसमें 0 to π/2 लिमिट के साथ आया हुआ है। रिपीट क्वेश्चन 0 to π/2। जब लिमिट 0 to π/2 होती है, जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास आप देखेंगे कि पूरा ये 0 to π/2 कैरी हो जाएगा। 0 to π/2, 0 to π/2, 0 to π/2 लिमिट, 0 to π/2। सेम इधर जब तक कंप्लीट इंटीग्रल नहीं होगा तब तक हम लिमिट नहीं रखेंगे। 0 to π/2 और ये 0 to π/2 और ये 0 to π/2। अब हम लिमिट पुट कर लेते हैं। दो क्वेश्चन हो गए, एक हमारा विदाउट लिमिट था सेम क्वेश्चन, और एक हमारा ये लिमिट के साथ आ गया। अब जब लिमिट रखते हैं तो क्या आना चाहिए, देखिए π/2 अपर लिमिट सबसे पहले रखते हैं तो ये होगा हमारे पास -π/2 स्क्वायर cos π/2 प्लस 2 π/2 sin π/2 प्लस 2 cos π/2। ये अपर लिमिट अप्लाई होगी। सी हम डेफिनाइट इंटीग्रल में अप्लाई नहीं करते। ये सी जो हमारा आया था ये पहले क्वेश्चन के लिए था, अब नहीं है। और अगर रखते भी हैं तो वो सी अपर और लोअर लिमिट की उससे कट जाता है। आप चाहे तो यहां पे हम रख सकते हैं प्लस सी। अब लोअर लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 -0 स्क्वायर कोस 0 प्लस 2 इंटू 0 इंटू साइन 0 प्लस 2 कोस 0 और प्लस सी। ये आ गया हमारे पास लोअर लिमिट जब हमने रखी, ये उसका फंक्शन आ गया। अब इसको सिंपल कर लेते हैं। ये मेरे पास cos π/2, cos π/2 इज 0, इट मींस cos 90 मींस 0, तो ये आपकी पूरी टर्म 0 हो गई। एक तो ये टर्म 0 हो गई। sin π/2 1 होता है 90, तो ये चलेगी। cos π/2 अगेन ये 0 हो गई। ये भी टर्म 0 हो गई, ये भी टर्म 0 हो गई, और cos 0 1 1 ये रहेगा। तो मेरे पास दो टर्म बच गई हैं, 2 से 2 पाई और sin π/2 मीन्स 1 इंटू 1, और यहां पे 2 ये 2 cos π/2 को ये तो 0 हो गया, प्लस सी माइनस ये टर्म 0 ये टर्म 0, माइनस अप्लाई हो रहा है अंदर, तो -2 cos 0 2 इंटू 1 माइनस सी, सी से सी खत्म, तो मेरे पास आया पाई माइनस टू। अगर यही सेम क्वेश्चन लिमिट के साथ आ जाता है हमारे पास तो आंसर हमारे पास आएगा π-2। अदरवाइज अगर विदाउट लिमिट आता है तो हमारा जो इंटीग्रल ये है, यहां पे हम इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। क्लियर है? तो ये 2 फंक्शंस का हमारे पास क्वेश्चन था। Hello friends, welcome to our YouTube channel Brain Pathshala, and today we will discuss about integral calculus questions जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है 0 to π/4 sin x प्लस cos x 9 प्लस 16 sin 12 dx। काफी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं। तो इसको कैसे करना है, लॉन्ग क्वेश्चन है, एटलीस्ट 4 मार्क्स का क्वेश्चन तुमसे आता है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रल 0 to π/4 sin x
प्लस कोस एक्स अपॉन 9 प्लस 16 साइन 2x। ठीक है, साइन 2x। अब यहां पे हमें कुछ लेट करना है और लेट करने के बाद इसको सोल्व करना है। लेट क्या होगा, साइन एक्स माइनस कोस एक्स इजिकल टू टी पुट करते हैं सपोज। ठीक है, लेट, तो जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, साइन एक्स से कोस एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स dx इजिकल टू dt। क्लियर। सो dx इजिकल टू क्या आ गया मेरे पास, dt अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स, जो कि हमारे पास साइन एक्स और कोस एक्स हमको चाहिए नहीं, हमें खाली dx की वैल्यू चाहिए। तो dx हमारे पास है ये। ठीक है, dx मेरे पास ये है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसको थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसमें कुछ स्टेप्स ऐसी हैं जो आपको देखनी होगी। अब इसका स्क्वायर करता हूं, साइन एक्स माइनस कोस एक्स स्क्वायर इजिकल टू टी स्क्वायर। ये क्यों कर रहा हूं, जब जैसे इसका सोल्यूशन होगा तो आपको पता चलेगा कि क्यों कर रहा हूं मैं। तो अब इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं, तो ये आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स इजिकल टू टी स्क्वायर। तो इसको हम 1 पुट कर सकते हैं, 1 माइनस इसको साइन 2x, 1 माइनस साइन 2x इजिकल टू टी स्क्वायर। सो साइन 2x इजिकल टू 1 माइनस टी स्क्वायर। इसलिए किया क्योंकि मुझे साइन 2x की वैल्यू चाहिए, मैं पुट करूंगा साइन 2x। ठीक है, तो मेरे पास ये आ गया। अब इस पुट करूंगा तो लिमिट भी चेंज होगी। लिमिट कैसे, व्हेन x की लिमिट क्या है, इफ x इजिकल टू 0, तो t की लिमिट क्या आएगी, इफ x इजिकल टू 0, x इजिकल टू 0 साइन 0 0 cos 0 is 1, so t इजिकल टू -1। और when x इजिकल टू पाई बाई 2 पाई बाई 4, जब x की लिमिट मेरे पास क्या आएगी, पाई बाई 4, पाई बाई 4 पुट करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, यहां पे देखिए आप, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, साइन एक्स माइनस कोस एक्स पाई बाई 4, 1/2 1/√2 सॉरी, और 1/√2 दोनों खत्म हो जाएंगे, तो t की लिमिट आ गई आपके पास 0। अब जो ये हमने लेट किया था, अब ये हम अपना ओरिजिनल वैल्यू में पुट करते हैं। कैसे, चलिए पुट कर रहे हैं। लिमिट हो गई है हमारे पास -1 to 0 dx की जगह, ये तो एज इट इज रखी है, अभी कुछ नहीं किया मैंने इसको, साइन एक्स को साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन 9 प्लस 16, और t साइन 2x की जगह आया 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर, एंड dt dx की जगह आया कोस एक्स प्लस साइन एक्स। ये खत्म हो गया। तो अब मेरे पास जो एक्चुअल बचा है -1 to 0 1 अपॉन 9 प्लस 16 को अंदर ले जा रहा हूं, 16 माइनस 16 टी स्क्वायर dt। ठीक है, अब ये जो आ गया है हमारे पास dt, अब इसको क्या कर सकते हैं, लिमिट -1 to 0 1 अपॉन 25 माइनस 16 टी स्क्वायर dt। क्लियर। अब इसको आगे सोल्व करना है, कैसे, आगे सोल्व करने के लिए इक्वल टू लिमिट -1 to 0 1 अपॉन
अगर मैं यहां 16 कॉमन लेता हूं, 16 आउटसाइड निकाला तो ये मेरे पास आया 25/16 माइनस टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, या इसको एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, -1 to 0 1/16 1/5/4 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर टी टी। ठीक है, अब मेरे पास एक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर। 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर एक इंटीग्रल हमारे पास है अगर, तो इसको हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, यहीं पे लिख रहा हूं मैं इसकी आइडेंटिटी को, इंटीग्रल 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू, ये आइडेंटिटी होती है 1/2a log 1/2a log, आप लोगों को याद आ गया होगा 1/2a log a प्लस एक्स एंड a माइनस एक्स, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स इन मोड प्लस c। ठीक है, अब इस आइडेंटिटी को हमको यहां पे अप्लाई करना है, चलिए करते हैं। इक्वल टू 1/16 तो आएगी 1/2a, 1/2 a की वैल्यू क्या है 5/4, 5/4 log a अपॉन x, a मीन्स 5/4 प्लस t अपॉन 5/4 माइनस t इन मोड। अब ये लिमिट का केस है तो c आएगा नहीं, लिमिटेशन में कांस्टेंट वैल्यू नहीं दिखते हैं। ठीक है, ये आ गया तो इसकी लिमिट आ गई मेरे पास -1 to 0। क्लियर, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, तो ये आ गया 5 8 जा 40, 1/40 log, जब 0 पुट कर रहे हैं तो ये क्या आएगा 5/4 अपॉन 5/4, 5/4 अपॉन 5/4 माइनस log, अब -1 पुट करेंगे तो ये 5/4 प्लस 1 अपॉन 5/4 -1, तो 1/40 log 1 माइनस log 4, 9/4 4 1, ये हो गया 1/4, 4 से 4 तो ये आ गया 9, 5/4 9। जब हम t की वैल्यू माइनस पुट कर रहे हैं तो ये -1 होगा, और जब ये माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखेंगे ये आ गया 1/4, ये आया मेरा 1/4 और नीचे आया 9/4, 4 से 4 तो मेरे पास आया 1/40 माइनस आउटसाइड -1/40 log 1/9, इसको लिख सकते हैं 1/40 log 9 इनवर्स, तो 1 इधर चला जाएगा 1 प्लस, तो मेरे पास आएगा 1/40 log 9। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये हमारा लिमिटेशन के अकॉर्डिंग हो गया। अगर लिमिटेशन नहीं होती तो हम क्वेश्चन लिमिट रखने से पहले यहाँ पे एग्जैक्ट जो टी की वैल्यू पुट की थी उसमें आंसर छोड़ सकते हैं। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, आपका लिमिट के साथ भी और विदाउट लिमिट के साथ भी। क्लियर, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करिएगा। Hello friends, welcome to our YouTube channel Brain Pathshala, and today we will discuss important question of integral class 12 इंटीग्रल कैलकुलस के जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं
इंपॉर्टेंट मीन्स जो पीछे प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं हम उसको सोल्व कर रहे हैं। तो आप स्क्रीन पर एक क्वेश्चन देख रहे हैं 5x माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। तो इसको हम किस तरीके से इजीली सोल्व कर सकते हैं, 4 मार्क्स का क्वेश्चन एटलीस्ट। ठीक है, चलिए कैसे करते हैं। इंटीग्रल 5x माइनस 2 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx, मैंने इसको पुट कर दिया। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं अगर मैं इसको टी लेट करता हूं नीचे को, तो मेरे पास ऊपर फंक्शन में लॉग बनने के लिए 6x प्लस 2 होना चाहिए, 6x प्लस 2। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, इंटीग्रल 5 कॉमन लिया, 5 कॉमन ले रहा हूं तो क्या आएगा मेरे पास x माइनस 2/5। ठीक है, लेकिन हमको क्या चाहिए 6x, तो मैं क्या करता हूं 6 से इसको मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड कर देता हूं, 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड, और नीचे मेरे पास आया 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। क्लियर, इट मीन 5/6 मेरा आउट हुआ, 6x दिस, ये आ गया मेरे पास। तो मेरे पास क्या बना, इंटीग्रल 5/6 आउट, स्टार्टिंग में निकाल लेते हैं। तो ये आया मेरे पास 6x माइनस 12/5 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। लेकिन लॉग बनाने के लिए अभी हमने बोला 2 चाहिए, प्लस 2। तो इस 12/5 को मैं लिख सकता हूं 5/6 6x प्लस 2 माइनस, अगर 12/5 को प्रॉपर उसमें ब्रेक कर रहा हूं, 5 2 10, तो क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा मेरे पास 22, 5 2 10, इट मीन्स 22/5, 22/5 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। अब ये जो फैक्टर ये इसको मैं एक साथ और अनदर को दूसरा लिख सकता हूं। तो मेरे पास आया 5/6 इंटीग्रल 6x प्लस 2 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx, dx माइनस 5/6 this and 25 into 22/5 इंटीग्रल 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। क्लियर, अब ये देखिए अगर मैं इसको 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को टी पुट करता हूं तो मेरे पास डिफरेंशिएट दिस 6x प्लस 2 आएगा। इट मीन्स ये मेरा फंक्शन बन गया 5/6 log 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। एक फंक्शन का तो हमारे पास हो गया 5 से 5, 2 3 जा 6, 2 11 जा, तो माइनस 11/3 इंटीग्रल। अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर जो हमने किया हुआ है, कंप्लीटिंग स्क्वायर, सम एडिशन सम डिलीशन, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, 1 अपॉन 3 आउटसाइड कॉमन ले लिया, 3 आउटसाइड कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 2/3 प्लस 1/3 dx। अब इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म लगानी, ये मेरे पास फिक्स हो गया एक साइड 5/6 log 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये इंटीग्रल तो फिक्स हो गया। अब ये हो गया माइनस 11/30, 3 इंटू 3 11/9 इंटीग्रल 1 अपॉन। अब आप देखो इसको कैसे परफेक्ट स्क्वायर कर सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर, ये एक्स भी है यहां पे, 2/3x, इट मीन्स 2/3x आया है। अगर 1/3 का स्क्वायर तो मैं इसको लिख सकता हूं x प्लस 1/3 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर इट मीन्स
1/9 मैंने ऐड किया, 1/9 सब्ट्रैक्ट किया, तो 1/9 है, 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो उधर क्या आएगा मेरे पास 2, 3 जा, ये आएगा मेरे पास 2/9 माइनस 2/9 और dx एज इट इज 2/9। अब 5/6 log 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एज इट इज माइनस 11/9 इंटीग्रल 1/x प्लस 3 1/3 स्क्वायर माइनस √2/9 3 स्क्वायर लिख सकता हूं इसको, और ये dx परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में बना लिया। अब मेरे पास एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास tan इनवर्स में। tan इनवर्स में क्या आइडेंटिटी होती है, इंटीग्रल 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx इजिकल टू 1/a tan इनवर्स, याद आ गई होगी आप लोगों को, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ये एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी लास्ट एक एक्सरसाइज में, 1/a tan इनवर्स x/a दिस। अब पुट कर लेते हैं 5/6 एज इट इज log 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/9 एज इट इज 1/a, a की वैल्यू हमारे पास ये है, तो हमारे पास आएगा 1/a, इट मीन्स √2 इंटू 3 ऊपर चला जाएगा, tan इनवर्स x/a, x है हमारे पास x प्लस 1/3 और ये है √2/3 प्लस c, 3 जा 9, तो हमारे पास आया 5/6 log 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/3 √2 tan इनवर्स, अब 3x प्लस 1 अपॉन 3 और ये √2/3, 3 से 3 एक्चुअल जो आंसर है वो 5/6 log 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/3 √2 tan इनवर्स 3x प्लस 1 अपॉन √2 प्लस c। This is our required answer, 3x plus 1 this. This is our required answer. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। दूसरे तरीके से भी हो सकता है, पार्शियल फंक्शन से ax प्लस b वाले से हम लोग कर सकते हैं, उससे भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इससे मुझे इजी लगा तो मैंने इससे आपको डिस्कस किया। ओके, थैंक यू। Hello friends, welcome to our YouTube channel Brain Pathshala, and today we will discuss important questions of integral calculus या इंटीग्रल कैलकुलस के जो प्रीवियस ईयर्स में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, रिपीट हुए हैं, हम उनको सॉल्व कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन पाठशाला एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन्स। तो आप स्क्रीन पर एक क्वेश्चन देख रहे हैं, इंटीग्रल ऑफ x प्लस 3 माइनस 4x माइनस x स्क्वायर dx, इसको हमको सॉल्व करना है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। एक मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं जो कि हमने किया था, क्वेश्चन एडिटी लिखते हैं x प्लस 3 अंडर रूट 3 माइनस 4x माइनस x स्क्वायर dx। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। अब हमने एक क्वेश्चन रिपीट किया था, मेथड किया था कि इफ
एक्स प्लस 3 इजिकल टू ए डी अपॉन डी एक्स डिफरेंशिएट ऑफ 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी। अब यहां से हमको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती थी। अब कैसे करेंगे? x प्लस 3 इजिकल टू a, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, -4 माइनस 2x प्लस b। कंपेरिजन ऑफ x प्लस 3 -4 a माइनस 2ax प्लस b। यहां से a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कंपेरिजन के उसमें। तो आप देख रहे होंगे x के साथ x का कंपेरिजन, तो -2ax इजिकल टू माइनस एक्स प्लस एक्स। तो a इजिकल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? यहां से -1/2। a इजिकल टू हमारे पास आएगा 1/2, a इजिकल टू 1/2 एंड यहां से एक इक्वेशन और आएगी कांस्टेंट के कंपैरिजन के लिए, -4a प्लस b इजिकल टू 3 तो यहां a की वैल्यू -4 इंटू -1/2 प्लस b, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 2, तो 2 उधर जाएगा इजिकल टू 3 है, तो b इजिकल टू 1 आएगा, b इक्वल टू 1। a एंड b की वैल्यू आप यहां पे पुट कर लीजिए अपने जो हमारे पास इक्वेशन हमने किया था, x प्लस 3 a dx dx। तो अब इसको क्या आ जाएगा हमारे पास? आ जाएगा x प्लस 3 इजिकल टू x प्लस 3 इजिकल टू a की वैल्यू क्या हमारे पास? 1/2 माइनस 1/2 और ये है -4 माइनस 2x और प्लस b की वैल्यू हमारे पास है 1। ओके, अब हमको इंटीग्रेशन करना है इसका। अगर इसके अंदर में रूट 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन dx ले लू, सेम थिंग्स यहां पे भी कर देते हैं। इंटीग्रेशन रूट 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx और प्लस b की जगह हम रख सकते हैं सिंपल 1, ये आ जाएगा 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये इंटीग्रेशन आ गया मेरे पास। इट मीन्स 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx को मल्टीप्लाई कर दिए बोथ साइड्स इन दिस इक्वेशन आफ्टर द पुटिंग द वैल्यू a b। अब हमको इंटीग्रेशन चाहिए, तो इसको हम I1 बोल सकते हैं एंड इसको I2। दो इंटीग्रल सेपरेटली हम सोल्व करेंगे। दोनों को सोल्व करने के बाद हम देखते हैं कि क्या आंसर आता है। चलिए, नंबर फर्स्ट I1 ले रहे हैं हम लोग। I1 इक्वल टू हमारे पास -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ -4 माइनस 2x रूट 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ओके, दिस है। अब इफ वी पुट दिस t, अगर इसको हम t पुट कर दे तो हमारे पास इंटीग्रल क्या बनेगा? यहां पे ले लेते हैं, लेट 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो -2x माइनस 2
-2x² और 4 से आ गया -4 dx इजिकल टू dt। -4 -2x dx इजिकल टू dt। -4 -2x dx हमारे पास है, तो ये इंटीग्रल आ गया हमारे पास -1/2 इंटीग्रल ऑफ t की वैल्यू यहां पुट कर दो √t dt। ठीक है, अब √t dt को हम सोल्व कर सकते हैं इजीली। -1/2 t 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c एनी कांस्टेंट कोई भी हम लोग रख सकते हैं, जब क्योंकि हम जब इंटीग्रल करते हैं तो कांस्टेंट की वैल्यू कोई ना कोई हम लेके आते हैं, और हम c न लेके c1 रखेंगे क्योंकि एक कांस्टेंट यहां से भी आएगा c1। तो इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 1/2 -1/2 इंटू 2/3 1/2 इंटू 2/3 और ये t रेस टू द पावर 3/2। t की वैल्यू हमारे पास है 3 -4x -x² रेस टू द पावर 3/2 प्लस c1 2 से 2 एंड तो हमारे पास I1 जो कि हमने लिया था I1 इक्वल टू आ गया है -1/3 3 -4x -x² रेस टू द पावर 3/2 प्लस c1। ठीक है, दिस इज द I1। नाउ हमको अब क्या निकालना है, हमको I2 का डिफरेंशिएट इंटीग्रल और करना है और फिर दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो I2 हमारे पास क्या है, I2 हमारे पास है √3 -x²। I2 इज 3 -4x -x² in √dx ऑफ इंटीग्रल। तो इस फैक्टर को कैसे करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर हमने पढ़ा है 10th में कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर से कैसे करते हैं। तो इसके लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर कर सकते हैं। देखिए आप x² आ रहा है -2x भी आ रहा है, तो हमको क्या ऐड करना है और क्या सब्ट्रैक्ट करना है। इट मींस अगर हम यहाँ पे आप देखो माइनस में कॉमन लेना चाह रहा हूं, माइनस कॉमन लेने के बाद क्या होगा, मेरा सारा प्लस में हो जाएगा। चलिए इजिकल टू इंटीग्रेशन -x² प्लस 4x -3 dx। ठीक है, अब इधर अगर हम 4 ऐड कर दें, 4 सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस एज इट इज x² प्लस 4x प्लस 4 -4 और -3 एज इट इज dx इंटीग्रल। तो मेरे पास आ गया माइनस, यहां पर ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर, ये x प्लस 2 होल स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड x प्लस 2 होल स्क्वायर, x प्लस 2 होल स्क्वायर और 4 और -3 ये हो गया -7 इन रूट और इंटीग्रल ऐसे dx। ठीक, अब एक इंटीग्रेशन हमने पढ़ा है √a² -x²। अगर मेरे पास x प्लस 2 स्क्वायर -7 स्क्वायर है, x² प्लस 2 7 स्क्वायर है, तो कांस्टेंट मेरे पास है। तो मैं क्या करना चाह रहा हूं कि इसको रूट स्क्वायर किया और a² कांस्टेंट माइनस, फिर एक बार कॉमन ले रहा हूं तो माइनस माइनस प्लस, तो ये मेरे पास आ जाएगा √7² माइनस x प्लस 2 स्क्वायर इन रूट एंड इंटीग्रल एज इट इज। ठीक है, अब मेरे पास a² माइनस x² इंटीग्रल होता है a² माइनस x² इंटीग्रल ऑफ dx इक्वल टू 1/2x
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स याद आ रहा होगा आपको फॉर्मूला 1/2 एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये फॉर्मूला हम यहां पे अप्लाई करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। जैसे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट क्या आएगा, ए स्क्वायर 1/2 एक्स 1/2 एक्स की जगह क्या है एक्स प्लस 2 और ये एज इट इज रूट 7 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 स्क्वायर इन रूट, ये तो एज इट इज आएगा, प्लस ए स्क्वायर बाय 2 ए स्क्वायर यानी रूट 7 स्क्वायर 7/2 साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू हमारे पास है एक्स प्लस 2 अपॉन ए इज रूट 7 प्लस C2। ठीक है, ये मेरे पास I2 चल रहा है अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, अब आप देख रहे होंगे कि 7/2 ये वाली वैल्यू जो ये है कहीं ना कहीं ये किससे आएगी, मेरे एग्जैक्ट फंक्शन मेरा इसका, अगर मैं इसका देखता हूं इसका एग्जैक्ट फंक्शन मेरा ये ही है, क्योंकि इससे मैंने प्लस माइनस करके इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर किया, कंप्लीटिंग स्क्वायर करके एज इट टर्म बन रही है, तो इसकी जगह मैं ओरिजिनल वैल्यू रख सकता हूं क्या 1/2 एक्स प्लस 2 1/2 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2/2 भी बोल सकते हैं। ये मेरे पास ओरिजिनल वैल्यू है इसकी 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इन रूट प्लस 7/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 अपॉन रूट 7 प्लस C2। ये मेरे पास I2 आ गया। अब क्या करना है, I1 प्लस I2 को ऐड करना है। जब I1 प्लस I2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास I1 ये है, I1 ये रहा और I2 ये है, इन दोनों को ऐड कर देना तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। चलिए ऐड करते हैं। ऐड करने से पहले थोड़ा इरेज करना होगा क्योंकि स्पेस कम पड़ गया है, लॉन्ग क्वेश्चन है 4 to 5 मार्क्स का, तो इसको इधर ही कर लेते हैं। I1 I2 इक्वल टू I1 हमारे पास है -1/3 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 प्लस C1 प्लस अब I2 आया हमारे पास x प्लस 2/2 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इन रूट प्लस 7/2 साइन इनवर्स x प्लस 2/2 प्लस C2। अब C1 एंड C2 है अनदर कांस्टेंट, तो C1 प्लस C2 को हम एक अनदर कांस्टेंट बोल सकते हो, C1 प्लस C2 इक्वल टू C। तो नेक्स्ट लाइन में आप देखोगे ये जो कांस्टेंट है ये एंड हो जाएंगे, इसकी जगह एक सिंपल कांस्टेंट हम C रख सकते हैं, तो -1/3 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 प्लस x प्लस 2/2 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इन रूट प्लस 7/2 साइन इनवर्स x प्लस 2/2 प्लस C। ये मेरा आंसर है जो हमको निकालना था। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसलिए
काफी टाइम लग गया और टाइम की इश्यू नहीं है हमारे पास। एक्चुअली क्या होता है कि एक पैटर्न होना चाहिए किसी क्वेश्चन को करने का, जिसमें वन बाय स्टेप हम लोग कर सकते हैं, तो उसमें गलती के चांस नहीं रहते हैं। तो इस क्वेश्चन को आई थिंक आपको क्लियर हो गया है। क्वेश्चन अगर बोर्ड में आ जाए तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। Hello friends, welcome to our YouTube channel Brain Pathshala, and today we will discuss integral calculus important questions। या तो इंटीग्रल कैलकुलस के बहुत ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में आते हैं वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सीरीज के अंदर। चलिए, एक क्वेश्चन था हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं? क्वेश्चन हमारे पास है अगेन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। ठीक है, हमने पार्शियल फंक्शन पढ़े थे। पार्शियल फंक्शन के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन पार्शियल फंक्शन लगाने से पहले हम इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। लेट एक्स स्क्वायर इजिकल टू वाई पुट करते हैं। जब एक्स स्क्वायर इजिकल टू वाई पुट करते हैं तो मेरे पास क्वेश्चन बन जाता है वाई अपॉन वाई प्लस 1 एंड वाई प्लस 4, वाई प्लस 4 dx। ठीक है, अब इसको हम इजीली पार्शियल फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। कैसे? y अपॉन वाई प्लस 1 and y plus 4 is equal to a upon y plus 1 और प्लस b अपॉन y plus 4। ठीक है, अब यहां से इसको सोल्व करने के बाद a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो y is equal to y plus 4a प्लस y plus 1 b। तो कंपेरिजन में जाएंगे तो y इज इक्वल टू a प्लस बी वाई प्लस 4a प्लस b। तो कंपेरिजन करते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 1 और 4a प्लस b इज इक्वल टू 0। तो यहां से दो इक्वेशन आ गई है, a प्लस बी इक्वल टू 1, 4a प्लस बी इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं। सोल्व करने के बाद आप देखते हैं कि b से b माइनस माइनस, तो ये आ गया 3a इक्वल टू 1 माइनस, इट मीन्स a इक्वल टू माइनस 1/3। a की वैल्यू जो आ गई हमारे पास माइनस 1/3 आ गई। इसी तरीके से यहां से b की वैल्यू, a की वैल्यू माइनस 1/3 आ गई, 1/3। तो b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4/3। b की वैल्यू आ गई 4/3। तो अब ये जो इंटीग्रल है मेरा, a और b की वैल्यू यहां पे पुट कर लेते हैं। a और b की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? y अपॉन वाई प्लस 1 वाई प्लस 2 4 सॉरी इजिकल टू a की वैल्यू हमारे पास है माइनस 1/3। तो ये आ गया 1/3 y प्लस 1 प्लस 4/3 y प्लस 4। ठीक है, अब जो हमने वैल्यू पुट की थी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, वापस रिवर्स कर देते हैं, y की जगह एक्स स्क्वायर पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये पार्शियल फंक्शन से हमारे पास आ गया। आपको चाहिए इंटीग्रल ऑफ दिस, तो अब इंटीग्रल dx, तो इंटीग्रल यहां पे भी अप्लाई कर देते हैं dx, और यहां पे भी इंटीग्रल अप्लाई कर दिया। अब इंटीग्रल निकालने के लिए
1/3 इंटीग्रल ऑफ 1/x² प्लस 1 dx, और ये प्लस 4/3, और 1/3 हमारा माइनस का था, तो a इक्वल टू माइनस आएगा, -7 चलेगा, -1/3 हमारे पास कैरी होएगा। 4/3 इंटीग्रल ऑफ 1/x² प्लस 4 को लिख सकते हैं 2² और 1 को लिख सकते हैं हम 1², ठीक है, और dx। अब हमने एक आइडेंटिटी और रीड की है, इंटीग्रल ऑफ 1/x² प्लस a² dx। 1/x² प्लस a² dx एक आइडेंटिटी हमने रीड की है, तो वो होती है 1/a tan इनवर्स x/a। 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। 1/a tan इनवर्स x/c, इसको इन दोनों में अप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -1/3 1/a, a इज 1 तो 1 ही आएगा, 1/a tan इनवर्स x/a, इट मीन्स x की वैल्यू x है, तो x/1 प्लस c1 बोल देते हैं, प्लस 4/3, यहां पे भी 1/a, इट मीन्स 1/2 tan इनवर्स x/a प्लस c2। सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, -1/3 tan इनवर्स x प्लस 2 to the 4, तो 2/3 tan इनवर्स x/2 प्लस c1 प्लस c2 इक्वल टू c, अनदर कांस्टेंट आ गया। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया, -1/3 tan इनवर्स x प्लस 2/3 tan इनवर्स x/2 प्लस c। ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। Hello friends, welcome to our YouTube channel Brain पाठशाला, and today we will discuss important questions of integrals, जो कि हमारी एक सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर्स के इंटीग्रल्स के 12th में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं हम उनको सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हमारे पास क्वेश्चन है लिमिट 0 to पाई x sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, क्वेश्चंस ले रहे हैं हम लोग 0 to पाई x साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स dx। ओके, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी जब हम लिमिट कर रहे थे, तो लिमिट में हमारे पास होता था लिमिट 0 to a फंक्शन एफ एक्स, प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट्स पढ़ रहे थे इंटीग्रल्स की, तो 0 to a एफ a माइनस एक्स dx। ये आइडेंटिटी बहुत ज्यादा यूज होती है, आपको हमने डिस्कस किया था कि इस क्वेश्चन इस लिमिट वाले में ये आइडेंटिटी सबसे ज्यादा यूज होती है। तो मैं ये आइडेंटिटी यहां पे यूज करने जा रहा हूं, कैसे, लिमिट 0 to पाई, लिमिट 0 to पाई एक्स की लिमिट क्या आ जाएगा, पाई माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स 1 प्लस कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स dx। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर हमने 1 माना है, और इसको भी थोड़ा सॉल्व करते हैं। लिमिट 0 to पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स, साइन 180 माइनस एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, तो साइन ये आ जाएगा मेरे पास साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस पाई माइनस एक्स,
सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा माइनस होगा, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर की वजह से वो एडिटिव रह जाएगा, cos स्क्वायर एक्स पॉजिटिवली रह जाएगा। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, जब दोनों को ऐड कर रहे हैं तो आप देखो क्या आ रहा है हमारे पास, 0 to पाई साइन एक्स 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स 1 प्लस कोस स्क्वायर दोनों में सेम है, तो कहीं ना कहीं वो कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास एडिंग बन जाएगी एक्स प्लस पाई माइनस एक्स, और बाकी फंक्शन हमारा साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स एज इट इज। एक्स से एक्स खत्म हो गया, तो मेरे पास फंक्शन आ गया 0 to पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है, अब यहां पे क्या करते हैं हम लोग, पाई तो एडिटिव बाहर ही ले लेंगे, कोस एक्स इजिकल टू टी पुट करते हैं, कोस एक्स इजिकल टू टी पुट करेंगे तो क्या आएगा, साइन एक्स डीएक्स इजिकल टू डी टी, वो भी माइनस का, माइनस साइन एक्स डीएक्स इजिकल टू डी टी। आज हम लिमिट के जब हम वैल्यू ये पुट करते हैं तो लिमिट भी चेंज होती है उसी ऑर्डर में। लिमिट कैसे होगी, व्हेन x इजिकल टू 0, x इजिकल टू 0, x की वैल्यू 0 रखूंगा, cos 0, तो t की वैल्यू आ जाएगी 1, और व्हेन x इजिकल टू पाई, तो t की वैल्यू क्या आएगी, cos 180, cos 180 मीन्स -1, तो t की वैल्यू आ गई मेरे पास -1। तो मेरे पास लिमिट चेंज हो गई है, पाई आउटसाइड रख लेते हैं, अब लिमिट हो गई 1 to -1, और साइन एक्स डीएक्स की जगह जा रहा है एक माइनस, ऑलरेडी आ गया माइनस पाई के पास, माइनस पाई आ गया। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या हो गया, मैं साइन एक्स को क्या रख सकता हूं, साइन एक्स डीएक्स को dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये हो गया dt, तो आ गया dt 1 प्लस टी स्क्वायर मेरे पास आ गया है। अभी ये प्रीवियस हमने वीडियो में क्वेश्चन किया था ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की आइडेंटिटी से, तो उसको अगर हम सॉल्व करते हैं, अब अगर हम उससे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, देखो अभी हमने आइडेंटिटी लिखी थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो सीधा tan इनवर्स हो रहा है, या 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल dx इजिकल टू होता था tan इनवर्स x, tan इनवर्स x होता है। ठीक है, तो वो आइडेंटिटी लगा लेते हैं। अब इसमें एक चीज और देख रहे हैं, जो हमने एडिंग किया था, एडिंग बोथ साइड्स, तो ये भी मेरे पास आई था और एक ये भी आई चल रहा है, तो ये ऐड होके 2i हो गए यहां पे भाई, लेफ्ट साइड के साथ ऐड हो गई, राइट साइड के साथ ऐड हो गई 2i, तो ये 2i चल रहा है मेरे पास इधर। ठीक है, तो अब मेरे पास आ गया 2i इजिकल टू माइनस पाई, tan इनवर्स रख देते हैं, tan इनवर्स x -1 to 1। ठीक है, tan इनवर्स x -1 to 1 आ गया मेरे पास। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये i इजिकल टू माइनस पाई बाई 2 tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स -1, सो माइनस पाई बाई 2 tan इनवर्स 1 कब होता है, tan 0 रखेंगे तो tan इनवर्स से tan इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो ये टर्म हो जाएगी tan 0 इज सॉरी ये मेरे पास आएगा tan इनवर्स tan पाई बाई 4। ठीक है, tan पाई बाई 4 माइनस
tan इनवर्स, अब -1 है, -1 क्या होगा, लिमिट थी हमारी 1 to -1, चेंज हो गया है, एक मिनट गलती हुआ है, लिमिट है 1 to -1, तो ये -1 यहां पे आएगा, ये माइनस यहां पे आएगा और ये प्लस यहां पे आएगा, ये +1। तो tan इनवर्स -1 क्या होगा, ये हमारा π/4, ये भी π/4 होगा, tan π/4, ये माइनस में चला जाएगा और ये माइनस, और ये tan π/4, नॉर्मल π/4 हो जाएगा 1 में। तो हमारे पास आएगा -π/2, यहां से आया -π/4 और ये -π/4 एज इट इज, तो ये हो गया -π/2 इंटू -2π/4, 2π/4, 2 से 2, तो π² -π²/4, ये मेरा आंसर आया, -π²/4। तो ये था लिमिट 0 to πx sin x अपॉन 1 + cos² dx का सॉल्यूशन। थैंक यू।